नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 4 मार्च को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस और बात करते हैं कि हमें किस तरीके से नेक्स्ट वीक में अपनी प्लानिंग करनी है। ठीक है, इससे पहले हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करें, जान लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था और कैसे हमने यहाँ पे अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट किया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने क्या प्लान किया था लास्ट वीक में। अगर आप पहले से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं या एनालिसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था कि 6450 के नीचे अगर सॉरी ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो हमने इस लेवल के ऊपर सिंपल यहाँ पे बाय प्लान किया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लान किया था कि पहला टारगेट हमारा होगा 6530 और जो दूसरा टारगेट हमने यहाँ पे प्लान किया था वो था 6650। ठीक है, तो ये दो टारगेट हमने लिए थे अपसाइड में। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमको जैसे ही मार्केट ने अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है और 6450 के ऊपर निकला, हमें 6530 के टारगेट हाल में ही मिल गए थे इस जगह पे। ठीक, और उसके बाद अगर आप देखोगे सो मार्केट ने जो हाई बनाया है नियर अबाउट 6692 के आसपास यहाँ पे क्रूड ऑयल ने हाई बना दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे ये जो दोनों टारगेट थे हमें क्रूड ऑयल में लास्ट वीक में बहुत आसानी से अचीव हुए। आई होप आप सभी ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, चलो अब बात कर लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीक में क्या प्लानिंग होगी क्रूड ऑयल में। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्रूड ऑयल का थोड़ा सा मूड मॉल समझे कि क्रूड ऑयल ने यहाँ से हमें एक थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन दिया, नीचे आया मार्केट और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग वी शेप में एक रैली दी और इसी लेवल के आसपास जो है क्रूड ऑयल ने हमें अपसाइड में एक मोमेंटम दिया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देखिए क्रूड ऑयल इस रेंज में फंसा था। ठीक है, ये एक रेंज बना दी थी क्रूड ऑयल ने। ठीक, और जैसे ही ये रेंज शिफ्ट हुई, लास्ट वीक में भी बात की थी कि अगर ये रेंज शिफ्ट होती तो क्रूड ऑयल में अपसाइड या डाउन साइड, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बात भी की थी कि अगर इधर साइड या अपसाइड या डाउन साइड जिधर भी ये रेंज शिफ्ट हुई आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिए जानने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग यहाँ पे 15 to 18 डेज मार्केट एक ही रेंज के अंदर कामकाज करता रहा। वो कौन सी रेंज थी? ये वाली रेंज थी। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर आप देखो मार्केट ने यहाँ से जैसे ही आपको बायर्स का मोमेंटम हुआ और बाहर से आप मार्केट को कंट्रोल में लेते हुए दिखाई दे, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपर टू साइडवेज था। उसके बाद जो है आपको आप देखेंगे कि मार्केट में एक बहुत अच्छी अपसाइड में रैली देखने को मिली। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आपके लिए आप ये जो रेंज थी, ये जो रेंज मार्केट ने बनाई थी, कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आता तो अगेन इसी रेंज में आके मार्केट जो है वो फंस सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, चलो अब प्लानिंग क्या होगी ये समझते हैं। देखो हमें ये तो क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे लोज लगना हो चुके हैं बंद। अगर लोज लगना बंद हो चुके हैं और यहाँ पे आप देखो हायर हाइज बनाता जा रहा है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये सिंपल इंडिकेशन है कि यहाँ पे बायर्स मार्केट को कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो जब तक बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है तो सिंपल है, हमें यहाँ पे सेल के लिए तो सोचना भी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्या प्लानिंग होगी, वो डॉट टू डॉट प्लानिंग या डॉट टू डॉट कौन से लेवल्स होंगे जहां पे हमें मार्केट में एक अच्छी खासी जो है बाइंग मिल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लेवल है 6470, ये एक जो था लेवल जहां से मार्केट ने सीधे अगर आप देखोगे तो 6600 एंड आई थिंक यहाँ पे बात करूं तो 90 के आसपास का हाई बनाया है क्रूड ऑयल ने। मतलब लगभग लगभग 200 पॉइंट अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे मार्केट में 200 पॉइंट या 220 पॉइंट के आसपास की एक शानदार रैली मिली। अब क्या होगा, अब मार्केट में आएगा एक करेक्शन जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आया तो अप साइड का मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, सो हमें अगर इस मोमेंटम को कैच करना है तो करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर क्या सकते हैं, मार्केट में समझते हैं और
उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा चार्ट को मैंने जूम इन कर दिया ताकि विजिबल हो सभी के लिए। ये जो एक लेवल है अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ये जो है मार्केट में ये एक इंडिकेशन दे रही है कैंडल कि थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स जो है वो अग्रेसिव नहीं है, ठीक है, एज पर कैंडल, ठीक है। तो करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इस लेवल के नीचे निकल जाती है क्रूड ऑयल, कौन सा लेवल है 6615, अगर इस लेवल के नीचे निकलती है क्रूड ऑयल तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं, पेशेंस रखिएगा और लगभग आपको इस लेवल पे आती हुई देख सकती है। कौन सा लेवल है 6470, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद जब यहाँ पे कोई आपको एक ग्रीन या फिर पॉजिटिव कैंडल दिखाई बनती हुई दिखाई दे इस तरीके की, जहां पे कैंडल में स्ट्रेंथ होना भी जरूरी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 6470 के आसपास अगर पॉजिटिव कैंडल दिखाई देती तो इस कैंडल के आसपास या उसके हाई ब्रेक होते ही हम यहाँ पे अपना बाय प्लान करके चलेंगे। टारगेट क्या होगा यहाँ पे, पहला टारगेट होगा 6550, ठीक है, और जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 6680, ठीक है। सो ये दो टारगेट मिलेंगे अपसाइड में। कंडीशन आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से, ओके। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे वापस इस लेवल तक नहीं आता, 6470 तक नहीं आता, मार्केट यहाँ से भी तो घूम सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। कौन सा लेवल 6550, अगर यहां से भी मार्केट जो है घूम जाता है इस तरीके से तो 6550 के आसपास भी जो है सिंपल यहाँ पे हम बाय ही प्लान करेंगे। यहाँ पे जो पहला टारगेट हमारा होगा वो होगा 6650 और जो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे होगा वो होगा 6745, ठीक है। तो ये दो टारगेट है। अभी भी हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में बुलिश ही हैं, बियरिश नहीं है। बियरिश हम कब होंगे या मार्केट में हम कब शॉर्ट करेंगे, जब मार्केट में 6470 का लेवल ब्रेक होगा। कौन सा लेवल, ये वाला लेवल, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो सिंपल इस लेवल के नीचे मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा मार्केट को। टारगेट जो यहाँ पे पहला होगा वो होगा 6343 और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 6205, ठीक है। सो ये दो टारगेट मेरे सेल साइड में है वीकली व्यू में। सो गाइस आई होप आपको ये वीकली एनालिसिस आपको समझ में आ रही होगी। अभी बात कर लेते हैं कि 4 मार्च यानी कि हम मंडे के दिन यहाँ पे किस तरीके से क्रूड ऑयल में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे चार्ट को करेंगे सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे बात कर पाएंगे कि मंडे का व्यू कैसा हम यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो चलो यहाँ पे समझते हैं, चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि मार्केट में हुआ क्या है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट स्लोली स्लोली इस तरीके से जो है वो अपसाइड में जाता रहा और एक बार आके सेम लेवल पे मार्केट फंसा है। कौन सा लेवल है समझते हैं। देखो ये लेवल है जहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया था और अभी इसी लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। सो अगर ये सपोर्ट मार्केट इस तरीके से ब्रेक करता है तो सिंपल इस सपोर्ट के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे क्रूड ऑयल को। कौन सा लेवल है 6615, अगर इसके नीचे निकलती है क्रूड ऑयल तो सिंपल इस लेवल के नीचे यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ। टारगेट होगा यहाँ पे पहला 6580 और जो दूसरा टारगेट होगा अगर इसको भी क्रूड ऑयल ब्रेक करती तो दूसरा टारगेट होगा 6550, ठीक है। तो ये दो टारगेट होंगे हमारे मंडे के लिए। अप साइड की बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर देता है, कौन सा लेवल है 6650, अगर ये अप साइड में ब्रेक होगा तो सिंपल इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पे बाय प्लान करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा यहाँ पे 6680 और जो दूसरा टारगेट होगा हमारे यहाँ पे वो होगा 6700 का, ठीक है। तो ये दो टारगेट मिल जाते हैं हमें अप साइड में, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी, एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर एनालिसिस समझ में आई है ना तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के एनालिसिस वाले वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो, ठीक है गाइस। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।